गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों सभी लोग अपनी नैतिक शिक्षा की बुक ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 5 ओपन करिए सभी लोग। बच्चों हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम था ध्रुव की अटल प्रतिज्ञा, है ना। और हम लोगों ने लगभग पेज नंबर 5 पूरा कंप्लीट कर लिया था, बस एक लास्ट लाइन बची थी। तो चलिए बच्चों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। जब सुरुचि के पुत्र ने देखा कि उसके पिता, अब पेज नंबर 6 ओपन करिए बच्चों सभी लोग, एक अनजान बालक पर अपना स्नेह उड़ेल रहे हैं तो वह ईर्ष्या से जल उठा। उसी समय सुरुचि भी वहां पहुंच गई। एक अनजान बालक को राजा की गोद में देखकर उसने राजा से इसका कारण पूछा। राजा ने उसे वन में सुनीति के साथ बिताए गए दिनों और अपने पुत्र ध्रुव के संबंध में सारी बातें बता दी। यह जानकर वह आवेश में आ गई। बच्चों आवेश का मतलब होता है गुस्सा। आवेश का मतलब बच्चों क्या होता है? गुस्सा। आवेश में आ गई और उसने ध्रुव को फटकारते हुए कहा, तूने उस कुल कलंकिनी का पुत्र होकर राजा की गोद में बैठने का साहस कैसे किया? यदि तूने फिर ऐसी हिम्मत की तो मैं तेरी खाल उतरवा लूंगी। यह सुनते ही बालक ध्रुव पिता की गोद से उतर पड़ा और फिर एक क्षण के लिए भी वहां ना रुका। वह अपने साथियों के साथ शीघ्र ही वन लौट गया। कुटिया में आकर उसने अपनी माँ को सारी बातें बताई। सुनीति को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ, पर वह कर क्या सकती थी? वह दुखी होकर कुछ सोच रही थी कि तभी ध्रुव ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या कोई ऐसा स्थान नहीं है जो पिता की गोद और राज सिंहासन से भी अधिक ऊंचा हो? सुनीति ने ध्रुव की बात का उत्तर देते हुए कहा, बेटा, भगवान ही तुझे इतना ऊंचा कोई स्थान दे सकते हैं, इसीलिए तू उन्हीं से प्रार्थना कर। बच्चों हम लोगों ने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लिया है पेज नंबर 6 का, है ना। बच्चों इसमें क्या बात बताई गई है? बच्चों कहानी पढ़ के आप समझ गए होंगे क्या हुआ है। सुरुचि जो थी वो कैसी थी? उसकी आदत पहले ही वो बहुत ही ज़्यादा कठोर हृदय की थी, ये पहले से ही हम लोग पढ़ चुके हैं। जब उसने देखा कि एक अनजान बालक मतलब ध्रुव राजा की गोदी में बैठा हुआ है, तो उसने इसका कारण पूछा कि आपने उसको गोदी में क्यों बैठा रखा है। और राजा ने सारी बातें जो सुनीति के साथ बिताए हुए जो भी पल थे सब कुछ बता दिया, ठीक है। और ये जानकर वो और ज़्यादा गुस्से में आ गई और उसने ध्रुव की डांट लगा दी, फटकारते हुए कहा कि तू कैसे बैठ गया अब एक राजा की गोदी में, ठीक है, और मैं अगर तूने आसपास मुझे कहीं दिखा तो मैं तेरी खाल उतरवा लूँगी। और ये सब सुनने के बाद में ध्रुव को बुरा लगा और वो वहाँ पे एक भी क्षण नहीं रुका और तुरंत गोदी से उतर के अपने दोस्तों के साथ मिलके, जिनके साथ साथियों के साथ वो आया था महल में, उन्हीं के साथ वह वन में वापस लौट गया। कुटिया में जाकर उसने अपनी माँ को सारी बातें बताई कि माँ, मैं वहाँ पर गया तो ऐसी ऐसी बातें हुई मेरे साथ। उसकी माँ को बहुत ख़राब लगा, मतलब कि उसकी माँ कौन थी? सुनीति। उसको बहुत ख़राब लगा। तो जब उसको ख़राब लगा वो सोच में पड़ गई। उसके बाद में ध्रुव ने पूछा, क्या माँ कोई ऐसा स्थान है जो कि पिता से भी ऊंचा हो, पिता की गोद और राज सिंहासन से भी अधिक ऊंचा हो? अब ऐसे प्रश्न का उत्तर सुनीति ने कहा, मेरे पास तो नहीं है, मगर भगवान ही तुझे ऐसा कोई स्थान दे सकते हैं, इसलिए तू उन्हीं से प्रार्थना कर, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। माँ की बात सुनकर ध्रुव रात भर यही सोचता रहा कि भगवान कहाँ और कैसे मिलेंगे। सोचते सोचते दिन निकल आया। सुबह होते ही ध्रुव मन में एक निश्चय कर और अपनी माता के चरण छूकर चुपचाप वन निकल गया। वन में पहुंचकर वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और भगवान का ध्यान करने लगा। बच्चों अब क्या हुआ? सोचते सोचते माँ भी सोच रही थी और ध्रुव भी सोच रहा था। ऐसे ही सोचते सोचते एक नया दिन निकल आया और उठते ही उसने क्या किया? सबसे पहले अपनी माँ के पैर छुए, चरण स्पर्श किए और उसके बाद में वह
एक वृक्ष के नीचे चला गया, जंगल में पहुंच गया और भगवान का ध्यान करने लगा। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। यहाँ पर निशान लगा दीजिए और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ कि आपको ये पूरे चैप्टर की अपने आप ही रीडिंग लगानी है। ठीक है, हालांकि मैं भी आपको एक बार रीड करके सुनाऊंगी, समझाऊंगी, मगर आपको भी रीडिंग करनी है इस चैप्टर की। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।